चलो आज हम डिस्कस करते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। यार पहली बात तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ इस वीडियो में जो कोई भी नहीं बताता, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोज करो एक कोई भी स्टॉक है, ठीक है, वो स्टॉक यहाँ से नीचे गिरना चालू होता है और एक जगह के आसपास कहीं वो अपना सपोर्ट क्रिएट करेगा। सिंपली यार सीधा सीधा मतलब वो है कि जहाँ से मार्केट रिवर्स होता है या फिर जहाँ से मार्केट अपनी एक बुलिश रैली कंटिन्यू करता है, जिस जगह से मार्केट बुलिश हो जाता है उस जगह को हम सपोर्ट क्रिएट करना बोलेंगे, ठीक है। उसके अपज में बिल्कुल वाइज एंड वर्सा उल्टा होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? जिस जगह के आसपास से मार्केट अब रिवर्स होना चालू करता है, यानी कि बेरिश होना चालू करता है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे आया कोई भी स्टॉक या इंडेक्स, उसके बाद नीचे गिर गया, फिर दोबारा यहाँ पे आया, फिर दोबारा नीचे गिर गया, तो ये हो जाएगा एक उसका रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, ये बहुत बेसिक चीज है, ये आपको आनी ही चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। अब बात करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। देखो इमेजिन करो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये एक सपोर्ट है। अभी तक इसके पहले हमने क्या सीखा? क्या सीखा है? सिंपली सपोर्ट क्या होता है? प्राइस यहाँ आया ऊपर चला गया, प्राइस यहाँ आया नीचे चला गया, प्राइस यहाँ आया ऊपर चला गया, तो ये सपोर्ट हो गया, ये एक, ये दो, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया एक, ये दो, ठीक है। अब ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ठीक है। अब बात करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। यार देखो इसके बाद क्या होता है, जब भी मार्केट यहाँ पे, एक सेकेंड, जब भी मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता है या फिर साइडवेज होकर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर हमको बाय करना होता है, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कहलाता है। और वैसे ही यहाँ पे साइडवेज होके अगर नीचे ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पर हमें सेल करना होता है, ये जो है ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन कहलाता है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी चीज़ है, आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। सबसे पहले ये रेजिस्टेंस बना लो, ये सपोर्ट बना लो, ठीक है, कोई भी लेवल, या फिर एक सेकेंड इसको ऐसे हम लोग कर लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। सपोज करो ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। अब इमेजिन करो प्राइस यहाँ आया नीचे चला गया, प्राइस फिर यहाँ आया ऊपर घूम गया। अब ऐसा करते करते ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो ठीक है, बट जैसे ही इसका ब्रेक डाउन देगा, ठीक है, तो ब्रेक डाउन देने के बाद हमें क्या करना होता है? हमें यहाँ पर सेल करना होता है, ठीक है। बट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि दोबारा प्राइस ऊपर जाता है और सपोज करो इस जगह के आसपास ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। इतना याद रखना है कि यहाँ के आसपास ब्रेक डाउन है, ठीक है। यहाँ पे मैं बी लिखता हूँ तो इसका समझ जाना है कि ये ब्रेक डाउन है, ठीक है। अब मार्केट जब दोबारा रिवर्स होता है तो इस जगह के आसपास कहीं अपना रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, यहाँ पे फिर आप लोगों को सेल करना है। मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा, बट अभी फिलहाल के लिए मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन देगा तो ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे जो सेल करेंगे जैसे ही ब्रेक डाउन देगा। लेकिन अपन को क्या करना है? अपन को मार्केट को ऊपर जाने देना है और मार्केट को ट्रैप करने देना है इन सेलरों को। जैसे ही मार्केट इन सेलरों को ट्रैप करेगा, इस जगह के आसपास आ जाएगा, या ऐसा मान लो हाफ आ जाएगा, ठीक है। ये जो रेंज बनाएगा मार्केट, इस रेंज के हाफ तक आ जाएगा तो फिर यहां पर आप सेल कर सकते हो। इस जगह के आसपास मार्केट का दोबारा रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ये इतना समझ में आया आपको? अब इसके बिल्कुल सिंपल, इसके बिल्कुल बाइज एंड वर्सा क्या होता है? रेजिस्टेंस काम करता है। कैसे काम करता है? एक मिनट, हाँ, कैसे काम करेगा? यहां पर आपने ट्रेड ली, ठीक है, ये जैसे ही ब्रेक आउट दिया यहां पर सब कोई ट्रेड लेंगे। ट्रेड लेने के बाद क्या करेगा? मार्केट ट्रैप करेगा और ट्रैप करते साथ ही मार्केट नीचे आ जाएगा। अब नीचे आ जाएगा तो इस जगह के आसपास मार्केट अपना नया सपोर्ट क्रिएट कर लेगा। पहले मार्केट रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था ब्रेक डाउन में और फिर उसके बाद फिर नीचे गिर रहा था। अब यहाँ पर मार्केट अपना एक सपोर्ट क्रिएट करेगा और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मैं चार्ट में लेके चलता हूँ यार, चार्ट में आपको काफ़ी ईजिली समझ में जाएगा, इसमें थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, ठीक है। हाँ, अब इस जगह के आसपास आप लोग देखो, मार्केट ने ये एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया,
फिर मार्केट ने ये एक सपोर्ट लेवल क्रिएट किया, यहाँ पर मार्केट आया रिवर्स हो गया, यहाँ पर मार्केट आया रिवर्स हो गया, यहाँ फिर रिवर्स हो गया, ठीक है। अपना ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में झूलता रहा। अब इस जगह के आसपास मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, आप लोग बाय करने की कोशिश करोगे। मार्केट थोड़ा ऊपर तो गया, मान लो इस कैंडल में या इस कैंडल में आप लोग सेल आउट करोगे, बाय आउट करोगे, ठीक है। बट उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज हो गया, फिर दोबारा मार्केट नीचे गिर गया। और जैसा मैंने आपको क्या बताया रहा है कि इसका एग्जैक्टली जो हाफ होगा उस जगह के आसपास मार्केट अपना नया सपोर्ट क्रिएट करेगा। तो यहां कहीं के आसपास मार्केट ने अपना सपोर्ट क्रिएट किया और ठीक इसी जगह आप लोगों को करना है बाय। और यहां पर फिर एक अच्छी खासी रैली आप लोगों को मिली बुलिश साइड में। आया समझ में? अब चलो देखते हैं कोई और एग्जांपल के लिए देखते हैं जिसमें आप लोगों को ऑल क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। एक एग्जांपल और ये ट्रेड है। हालांकि ये जो ट्रेड होती हैं ये ट्रेड बहुत कम मिलती हैं, बट अगर एक बार आपको ट्रेड मिल गई तो डेफिनेटली सी बात है कि आप यहाँ पर एक अच्छी खासी मोमेंटम को एंजॉय कर सकते हो। बट सिंपल सी चीज़ यार, ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप लोग देखो, ठीक है, ये एक मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है। इस जगह के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इस जगह के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट है। अभी इसके पहले वाले में हमने बाय करना सीखा, अब यहाँ पर आप सेल करना सीखो। यहाँ मार्केट आया ऊपर चला गया, दोबारा मार्केट आया ऊपर चला गया। अब इस जगह के आसपास आप लोग देखोगे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे भी ब्रेक डाउन दिया, सॉरी यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया। अब यहाँ पे मार्केट जब ब्रेक डाउन देता है तो इस जगह के आसपास पता बहुत सारे सेलर आ जाएंगे। यहाँ पर फिर सबको सोचेंगे कि यहीं से आप सेल कर लो, यहाँ पर आप लोगों को अच्छी खासी मोमेंटम मिल सकती है, बट ऐसा नहीं होता है। सिंपल सी चीज़, मार्केट जैसे ही ऊपर गया यहाँ पर आप लोगों ने एक हाफ क्रिएट कर लिया रहा, यानी कि इन दोनों के जो बीच का लेवल है वो क्रिएट कर लिया रहा। यहाँ पर आपने बीच का लेवल क्रिएट किया। अब इस जगह के आसपास हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। और ठीक इन्हीं कैंडलों में आपको लेना है अपना डाउन साइड का ट्रेड। और जैसे ही आपने यहाँ पर डाउन साइड की ट्रेड लिया, मार्केट कंटिन्यू बेस पर नीचे गिर गया। बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, अगर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको डेफिनेटली सी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है यार, अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में चीज़ें समझोगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आप सीधे सीधे चीज़ें देखोगे तो इन सब चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। बट मैं आपको कोशिश करूँगा कि काफ़ी ईजिली समझा दूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखो, ये मार्केट ने एक रेंज बनाया, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है। अब इस जगह के आसपास मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे भी ब्रेक डाउन मान सकते हो, यहाँ पर भी ब्रेक डाउन मान सकते हो। बट आपको क्या करना है, आपको ये बीच का लेवल एक निकाल लेना है कि इस जगह के आसपास कहीं मार्केट आएगा तो आपको यहाँ पर सेल करना है। बट क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट ने थोड़ा तो ऊपर गया, बट उसके बाद कंटिन्यू बेस पर मार्केट गिर गया। तो सिंपली आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है यार। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब ही ये होता है कि आप हर जगह ट्रेड नहीं लेने दो, पहले मार्केट को एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने दो, उसके बाद मार्केट को एक सपोर्ट क्रिएट करने दो, जहां पर फिर आपको एक अच्छी एंट्री मिले वहां पर आप एंट्री लो। अब यहाँ पर कोई एंट्री नहीं मिली तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ईजी सी चीज़ है, ये चीज़ें आप समझने की कोशिश करो, ये चीज़ें आप समझ लोगे तो फिर काफ़ी ईजिली आपको शेयर मार्केट दिखाई देगा, ठीक है। तो सिंपली यार, हम अगर कंक्लूजन करें तो यार, एक रेजिस्टेंस बनाना है आपको, यहाँ पर एक सपोर्ट बनाना है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर एक बीच की लाइन क्रिएट करनी है। अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है और फिर दोबारा इस लाइन के आसपास आता है तो यहाँ पर आप लोग बाय करोगे। और अगर मार्केट ब्रेक डाउन देता है और फिर दोबारा इस लाइन के पास आसपास आता है तो आप यहाँ पर सेल करोगे। बहुत ही ईजी चीज़ है यार। आप लोग क्या करना, आप लोग बैक टेस्ट करोगे इस चीज़ को तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यार, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में अभी फिलहाल नहीं आने वाली जब तक मैं आपको बता नहीं देता हूँ। तो आप को ये चैनल सब्सक्राइब करना है और देखना है कि मैं कहाँ कैसे ट्रेड ले रहा हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो आपको पता है कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल में बता देता हूँ, तो वहाँ पर आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। बट अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।